और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है तो दुनिया भर के ऑयल प्राइसेस स्पाइक करेंगे, जो कमोडिटी हैं उनके प्राइस स्पाइक करेंगे, सबको दिक्कत होगी, इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा, लिहाजा चुप रहो। मीडिया में आ चुका था कि दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया इसने, ईरान इज अगेन शट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो कांग्रेस के पास है वो तो कांग्रेस एक्सरसाइज करेगी, आप नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो जो आपने डील साइन करी है, आप डील को लेकर आइए और कांग्रेस में पेश करिए और उसको समझाइए और फिर उसके ऊपर वोटिंग करवाइए। इजराइल और हिजबुल्लाह ने यह डिसाइड करा है कि एक दूसरे के ऊपर वार नहीं करेंगे कुछ समय के लिए, और इस अग्रीमेंट में यह बोला गया है कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस एक्ट के तहत इट हैज टू बी पास्ड बाय कांग्रेस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक सर्वे हुआ, तकरीबन 1000 लोगों से यह पूछा गया कि जो यूएस और ईरान के बीच में यह अग्रीमेंट है, सीज फायर है, फलाना ढिमका जो भी हुआ है, क्या आप इसको अप्रूव करते हैं? क्या आपको लगता है ये ठीक हुआ, गलत हुआ? तो 1000 में से 43% ने यह बोला कि बहुत अच्छा हुआ है, कुछ लोगों ने बोला समवॉट गुड, यानी कि A majority of the people are in favor of this agreement। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्रूथ सोशल में डाला और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी की विजय का एक बहुत बड़ा सबूत बताया कि मेरी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी तगड़ी है, देखिए अमेरिकन अप्रूव कर रहे हैं। अगर दोस्तों ये सर्वे होता और इस सर्वे में यह आ जाता कि 43% ये बोल रहे हैं कि गलत है ये बिल्कुल, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं फेक न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप कहते फेक न्यूज है, ही इज अ गाय हु वांट्स हिज ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स। हम और आप जब ब्रेड पे मक्खन लगाते हैं, एक तरफ लगाते हैं, ये हमारे भाई हैं, ये दोनों तरफ मक्खन लगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। ये जो जेनेवा में टॉक्स चलने वाली थी, आपको एक बात पता है, जेडी वैंस ने बिल्कुल अपना सब कुछ पैक वैक करके और होल्ड ऑल और ट्रंक और जो भी होता है ना, सामान अपना पैक करके फ्लाइट में चढ़ने के लिए तैयार। जेडी वैंस, अचानक खबर आती है कि जेडी वैंस नहीं जाएंगे, वहां पे जैरेड कुशनर ऑलरेडी जेनेवा में पहुंचे हुए हैं, स्टीव विटकॉफ को आना है। अब यह बात हो गई, वहां पे इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ा, जबरदस्त प्रेशर पड़ा कि तुम लड़ाई बंद करो। बीच में ईरान ने बोला कि यार देखो सुनो, हमने अग्री तो कर लिया है, वी अग्री टू दिस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 14 पॉइंट है, आपने करे, हमने साइन करा, आपने साइन करा, लेकिन हमारी एक शर्त, और शर्त वो थी और वो लिखी हुई है जिसमें यूएस ने साइन करा है। शर्त वो है कि इजराइल हिजबुल्लाह पे हमला करना बंद कर देगा। इजराइल ने तो बंद किया नहीं हमला करना, राइट? तो यानी कि ये पूरी की पूरी जो अग्रीमेंट है, दिस इज नल एंड वॉइड। ये स्टोरी सुनाई ईरान ने, तो कुछ फोन कॉल गए होंगे ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को, ये वो दुनिया भर का, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब इजराइल ने यह बोला है कि जनाब ऐसा है, ठीक है, हम हिजबुल्लाह से लड़ाई बंद करते हैं। We will not wage war against Hezbollah and Hezbollah will not wage war against Israel. But ये जो 10 किलोमीटर की स्ट्रिप है, which is in the southern part of Lebanon, जो कि नदर्न इजराइल के बिल्कुल ऊपर है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पे, ये जो है यहां पे इजरायली फौज रहेगी अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको पूरी बात बता दूं, ये जो है कि स्टीव विटकॉफ पहुंच रहा है, कुशनर पहुंचा हुआ है और जेडी वैंस नहीं गया, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। आपको ये बात पता होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला था कि मैं जाऊंगा साइन करने के लिए, फिर अचानक ये खबर आई कि ये 19 तारीख को साइन होगा, फिर खबर आई कि नहीं, ये तो 1-2 दिन पहले ही साइन हो चुका है। यानी कि इस पूरी अग्रीमेंट को अमेरिका ने डाउनग्रेड करा। पहले इन सब चीजों के लिए जाना था डोनाल्ड ट्रंप को, फिर जेडी वैंस को, अब ये स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पे वापस आ गए, राइट? और वहां पे क्या खतरा है? वहां पे यह खतरा है कि अगर इजराइल बार बार लेबनान में बमबारी करेगा और हिजबुल्लाह को निशाना बनाएगा, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। और बीच में बात भी हुई थी, फिर बाद में ईरान ने बैक ट्रैक किया आफ्टर अ फ्यू आवर्स। मीडिया में आ चुका था कि दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया इसने, ईरान इज अगेन शट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन फिर वो बात है कि नहीं, वो तो साहब कोई गलतफहमी थी, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बंद नहीं करा, चलो कोई बात नहीं। ईरान भी चाहता है कि 60 दिन तक, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ईरान को जो मोटे पैसे मिलने हैं ना दोस्तों,
वो मिलेंगे 60 दिन के बाद। और 60 दिन की विंडो ईरान के पास है कि तुम जितना तेल देखो 60 दिन के बाद क्या होगा नोबडी नोज। 60 दिन के बाद क्या होगा नोबडी नोज, लेकिन ईरान के पास एक गारंटी है कि 60 दिनों में ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। इन 60 दिनों में जितना भी पुराना तेल है, जितना भी ये है, ईरान सब कुछ बेचने की कोशिश करेगा। ईरान अपना मैक्सिमम तेल, आप सरप्राइज मत होइएगा अगर इंडिया बोल दे कि इतनी मिलियन बैरल की बुकिंग हमारी हो गई है। डोंट बी सरप्राइज्ड। आप किसी गलतफहमी मत रहना। इंडिया अभी तक बोल चुका होगा कि भाई इतने मिलियन बैरल हम तुम्हें पैसा भेज रहे हैं, तुम दो। इंडिया विल डू इट, चाइना विल डू इट, एवरी कंट्री विच नीड्स ऑयल विल डू इट। लेकिन यह भी बात है कि 60 दिन के बाद यह सो कॉल्ड हनीमून पीरियड खत्म हो सकता है। यह बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अचानक कुछ ऐसा हो सकता है 60 दिन के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरा का पूरा जो पीरियड है, डोनाल्ड ट्रंप इसको नवंबर तक खींचेगा। 60 दिन, फिर 60 दिन। अभी देखो जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ करके यह नवंबर तक खींचेगा डोनाल्ड ट्रंप इसको। और जो मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में होने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या हरकत करता है, यानी कि ऊंट किस करवट लेटेगा, वो नवंबर में उसका फैसला होगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप इसको 60 दिन 60 दिन 60 दिन 60 दिन करता रहेगा। 6-7 महीने उसने ऐसे ही इसको घसीटना है, खींचना है। अगर मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप हार गया, फिर ही विल लूज ऑल इंटरेस्ट इन ईरान के। अब वो हार गया, उसने करना ही क्या है। अगर वो जीत गया तो फिर इसके पास क्लियर टाइम रह जाता है 2 साल। और जब इसके पास लगभग 2 साल रह जाते हैं तो 2 साल में फिर ये रिस्क ले सकता है दोबारा। अभी ये तो डर के मारे, ये ईरान के डर के मारे नहीं हुआ। ये कई लोग ऐसा कह रहे हैं ना सोशल मीडिया में कि डोनाल्ड ट्रंप वो ईरान से डरा नहीं है, वो वोटों के चक्कर में डर गया। वो उसको लग रहा है चुनाव हार जाएगा वो। दैट इज व्हाई ही हैज डन इट, नॉट बिकॉज ऑफ ईरान। वो थोड़ा ना जा रहा है पर्सनली लड़ने के लिए कि वो बोलेगा कि नहीं साहब ईरान मेरे ऊपर ड्रोन मार देगा व्हाइट हाउस में। नो, नॉट एट ऑल। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह ने यह डिसाइड करा है कि एक दूसरे के ऊपर वार नहीं करेंगे कुछ समय के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, वो जो येलो लाइन है, आप फिर से अपने स्क्रीन पे देखिए येलो लाइन, वो जो येलो लाइन है वो वैसी की वैसी है। इजराइल ने मना कर दिया है, कहा कि इसके पीछे हम अपने फौजी नहीं लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इजराइल के आगे वाला प्लान। और आप बोलेंगे आपको कैसे पता? मैं बेसिकली एनालिस्ट हूं। आई एम इसेंशियली एन एनालिस्ट बाय प्रोफेशन। मेरा मीडिया से बहुत कम ताल्लुक है। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, ठीक है। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम बेसिकली एन एनालिस्ट। मैं पढ़ता बहुत हूं दिन में 4-5 घंटे और फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। आप लिख लो, नोट कर लो, ये वीडियो सेव कर लो। दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन। इसके पैरामीटर्स अलग होंगे, इसके पैरामीटर्स अलग होंगे। देखिए, इसके 3 कारण हैं। एक, ईरान अगर स्टेबलाइज होता है तो ईरान को एक बात पता लग जाएगी कि जब तक अमेरिकन इंफ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में रहेगा, दैट बाय एक्सटेंशन इज इजरायली इंफ्लुएंस। ऐसा ईरान समझता है। इट मे नॉट बी ट्रू, बट एज फार एज ईरान इज कंसर्न्ड, अगर अल उदैद एयरबेस, जो अमेरिकन का एयरबेस है कतर में, अल उदैद, अगर अमेरिकन कतर में हैं, तो एज फार एज द Iranians are concerned, the Israelis are also in Qatar, which is not true at all, but that is what Iran assumes, and they will do everything in their power, या हर कदम उठाएंगे कि अमेरिका के बेसिस या तो वीक हो या वहां से निकलना। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इनको यह पता है कि इजराइल दोबारा हमला करेगा। अब यह हमला किस सूरत में होगा दोस्तों? हमला इस सूरत में होगा कि देखो, अगर इजराइल अमेरिका बमबारी करते हैं तब तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकते हैं कि साहब आपने खिलाफ वर्जी करी। लेकिन इजराइल ने अलग अलग किस्म की लड़ाइयां लड़ी हैं। इजराइल बमबारी नहीं करेगा। इजराइल विल मोस्ट प्रोबेबली, एंड दिस इज प्योरली गेसवर्क फ्रॉम माय साइड, इजराइल विल मोस्ट प्रोबेबली गो इन फॉर सस्टेन्ड एलिमिनेशन ऑफ देयर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स। सस्टेन्ड एलिमिनेशन, कभी कुछ छोटा सा यहां पे ब्लास्ट हो गया, कभी किसी को गोली मार दी, कभी कुछ हो गया, कभी ना कभी तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट अपने पहाड़ से बाहर निकलेगा, कभी ना कभी तो बाजार जाएगा अपनी बीवी बच्चों के साथ घूमने के लिए, कभी ना कभी कुछ करेगा ना। ही विल डू समथिंग और द अदर समटाइम। इंसान है, जीवन भर पहाड़ के नीचे थोड़ा ना रह सकता है।
जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन मोसाद विल बी वेटिंग। इजराइल ऐसा पहले कर चुका है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ठीक है। और तीसरी चीज, इजराइल हैज फिगर्ड आउट, और ये सब चीजें मैं बोल रहा हूं, आई हैव नो एक्सेस टू एनी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बात बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट करो। इजराइल को यह पता लग गया है बिलो द थ्रेशोल्ड कैसे काम करना है। एक लेवल होगा, जनरली न्यूक्लियर वॉर में हम लोग बात करते हैं थ्रेशोल्ड की, कि बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड अगर हमें हमला करना है तो इसके बाद दूसरा देश, इस लेवल के बाद दूसरा देश न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, उसके पहले कन्वेंशनल वॉर चलेगा। दैट इज हाउ इजराइल इज थिंकिंग नाउ। इजराइल की थिंकिंग सिंपल है कि हमें बिलो द थ्रेशोल्ड ऑपरेट करना है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो बिलो द थ्रेशोल्ड। डोनाल्ड ट्रंप को तब फर्क पड़ता है जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है ईरान, और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है तो दुनिया भर के ऑयल प्राइसेस स्पाइक करेंगे, जो कमोडिटी है उनके प्राइस स्पाइक करेंगे, सबको दिक्कत होगी, इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा, लिहाजा चुप रहो। लेकिन बिलो द थ्रेशोल्ड आपको जो करना है आप करते रहो, बिलो द थ्रेशोल्ड आपको जो अटैक करना है करते रहो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फर्क नहीं आना चाहिए, बाकी चीजों पर फर्क नहीं आना चाहिए, बाकी तुम्हें जो करना है करो। एंड आई बिलीव दैट देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूएस एंड इजराइल फॉर दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस। ये पास्ट में हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आई हैव स्टडीड दीज ऑपरेशंस, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। दोस्तों 2023 में यूएस ने साउथ कोरिया को बोला, वहां पे ईरान के कुछ फंड्स थे, करीब $6 अरब, ब्रॉडली स्पीकिंग। ये फंड्स साउथ कोरिया में फ्रोजन थे, ईरानियन फंड्स। तो इन्होंने बोला ठीक है साहब, जो बाइडेन थे, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोला कि अनफ्रीज करो और कतर को ट्रांसफर करो ये पैसे। तो $6 बिलियन फ्रॉम साउथ कोरिया टू कतर, कि फाइनली कतर इनको दे देगा ईरानियों को वापस। बीच में हो गया 7 अक्टूबर का अटैक। जब 7 अक्टूबर का अटैक हो गया तो उसके बाद दोबारा ये फंड्स फ्रीज हो गए कतर के अंदर। ये जो फंड्स हैं $6 अरब, ये जो साउथ कोरिया टू कतर, फ्रॉम कतर नाउ दे विल कम टू ईरान। एक तो ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं। इसके अलावा ईरान के तकरीबन $24 अरब, टोटल 30 अरब है दोस्तों। तो 6 अरब का मैंने आपको बता दिया, साउथ कोरिया टू कतर, कतर टू ईरान। इसके अलावा और मिडिल ईस्ट में, इवन इन द यूएई, देयर आर फंड्स, ईरानियन फंड्स दैट आर फ्रोजन, और ये करीब हैं $24 अरब, जो कि अमेरिका ने अग्री कर दिया है कि इनको इमीडिएटली हम दे देंगे। तो दोस्तों अगले 60 दिनों में $30 अरब ईरान के पास आने वाले हैं। अब ये सारा का सारा पैसा ईरान के पास आ रहा है, ईरान उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करेगा बात की बात है। लेकिन अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है, और बहस अमेरिका में ये छिड़ी है कि साहब एक बात बताइए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब अटैक करा तब कांग्रेस से नहीं पूछा? जाहिर सी बात है, भाई ने कर दिया अटैक, पूछा नहीं किसी से इसने। लेकिन ये जो उसने डील साइन करी है, ये इसको कांग्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू रन इट थ्रू कांग्रेस। और लोग किसका हवाला दे रहे हैं, ये देखिए साहब अपने स्क्रीन पे किस चीज का ये लोग हवाला दे रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर अग्रीमेंट रिव्यू एक्ट, NARA, ये दोस्तों 2015 में पास की गई है, और इस अग्रीमेंट में यह बोला गया है कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस एक्ट के तहत इट हैज टू बी पास्ड बाय कांग्रेस। अच्छा, इसमें न्यूक्लियर का मेंशन तो है, इसीलिए ये जो एक्ट है ये इसके परव्यू में आ जाता है, पूरा का पूरा जो साइन करी हुई है डॉक्यूमेंट्स। अब अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है कि साहब आपने साइन करा है पूरा का पूरा, इसको कांग्रेस के सामने लाई है। यू कांट डू इट ऑन योर ओन। आप किसी देश के बादशाह या किसी शेखडम के अमीर या शेख नहीं है आप, कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग, बेसिकली द पावर्स रेस्ट विद द कांग्रेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो कांग्रेस के पार्ट्स हैं वो तो कांग्रेस एक्सरसाइज करेगी, आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो जो आपने डील साइन करी है, आप डील को लेकर आइए और कांग्रेस में पेश करिए और उसको समझाइए और फिर उसके ऊपर वोटिंग करवाइए। दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इसमें पूरा देश पोलराइज हो चुका है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये हार जाता है, ये कांग्रेस में जाती है और हार जाता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बहुत बड़ा सदमा होगा। टैरिफ को लेके इसको धक्का लग चुका है ऑलरेडी, टैरिफ को लेके बहुत बड़ा धक्का लग चुका है। ये जो धक्का है ये डोनाल्ड ट्रंप झेल नहीं पाएगा अगर एडवर्स वहां से रिएक्शन आ गया कांग्रेस से। तो दोस्तों अब इजराइल और लेबनान के बीच में टॉक्स होने वाली हैं वॉशिंगटन डीसी में, एंड दे आर गोइंग टू हैपन एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। इनकी टॉक्स होने वाली हैं, वहां पे लेबनान के लोग आएंगे, वहां पे इजराइल के लोग आएंगे, और मैं आपको पहले ही बता दूं बात क्या होगी, क्योंकि ये बात अभी मान लेंगे, अभी ये हाथ वाथ मिलाएंगे, सब खाना पीना खाएंगे,
और बाद में टॉक्स फेल होने वाली हैं। ये मैं अभी आपको बता दूं, इसलिए बिकॉज वहां पे हिजबुल्लाह नहीं आ रहा, और हिजबुल्लाह इज अ डिक्लेयर्ड टेरर आउटफिट एज फार एज द यूएस इज कंसर्न। तो जाहिर सी बात है कि आप हिजबुल्लाह वालों को तो व्हाइट हाउस में ला नहीं सकते, पर फिर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, वो कुछ भी कर सकता है। आई डोंट थिंक इवन डोनाल्ड ट्रंप इज दैट क्रेजी वेयर ही विल गेट हिजबुल्लाह पीपल टू द व्हाइट हाउस। अब वहां पे बातचीत होगी जो लेबनान की सरकार है उसकी और जो इजराइल की सरकार है उसकी। इसमें इजराइल बोलेगा कि हमारे ऊपर लेबनान से हमले होते हैं, राइट, हमारे ऊपर लेबनान से हमले होते हैं, और लेबनीज गवर्नमेंट कहेगी कि वो हम नहीं करते, वो हिजबुल्लाह करता है। फिर इजराइल ये बोलेगा कि अगर हिजबुल्लाह करता है तो तुम उसको रोको क्योंकि जमीन तो तुम्हारी है। तो वो कहेगा कि ठीक है हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप कॉलोनी की कॉलोनी निपटा दें वहां पे। ये सारी की सारी बातें अगले हफ्ते होने वाली हैं दोस्तों। वेरी इंटरेस्टिंग वीक इज अप अहेड फॉर अस। जैसे जैसे जो होगा हम आपके सामने वो खबर लाएंगे, एनालाइज करेंगे, लेकिन इसका निचोड़ मैं आपको बता दूं एक बार। इसका निचोड़ ये है, मुझे नहीं लगता कि नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस तक ये डील ठहर पाएगी। मुझे बहुत मुश्किल लगता है, इस डील का फ्यूचर बहुत ब्लीक है दोस्तों। बस इतना छोटा सा एनालिसिस था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।